निजामाबाद तहसील पर पोखरी नीलामी प्रक्रिया में तहसीलदार द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही से जबरदस्त हंगामा। आजमगढ़ निजामाबाद तहसील पर मत्स्य पालन हेतु पोखरी की नीलामी में 11 गांवों की पोखरी तालाब की नीलामी प्रक्रिया में बोली बोलने की प्रक्रिया में लोग आए हुए थे। कुछ गांवों की पोखरी तालाबों की नीलामी में तहसीलदार द्वारा पारदर्शिता बरती गई, मगर जब गंभीरपुर और फत्तूपट्टी की पोखरी की नीलामी की बारी आई तो एक पक्षीय और नियम के विपरीत मनमाने पूर्ण कार्यवाही से नीलामी में जुटे लोगों द्वारा और वकीलों द्वारा तहसीलदार का घोर विरोध किया जाने लगा। उपस्थित लोगों द्वारा नीलामी में पारदर्शिता की मांग की जा रही थी, मगर तहसीलदार द्वारा पारदर्शिता नहीं बरती जा रही थी। उनके अड़ियल रुख के कारण हंगामा हो गया। अंत में तहसीलदार द्वारा बोली को बीच में ही छोड़कर फरार हो जाना लोगों को और सशन से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। लोगों द्वारा तहसीलदार के कृत्यों की घोर भर्त्सना की जाने लगी तो बाद में तहसीलदार द्वारा फोन करके नीलामी को रद्द कर दी गई, मगर भीड़ तहसील पर जमी रही तो थाना निजामाबाद अनवर अली खान अपने हमराही पुलिस कर्मियों के साथ जाकर भीड़ को समझा बुझाकर शांत करवाए, तब जाकर भीड़ शांत हुई। आप देख रहे हैं GGS न्यूज 24 ब्यूरो आजमगढ़। सरफराज अहमद की रिपोर्ट। पैसा जमा करा पैसा जमा करवाइए साहब। अब अपनी कलम की ताकत इस तरह से मत दिखाइए, इस तरह से मत दिखाइए। हम तहसीलदार की मनमानी इस तरह से नहीं कराएंगे, नहीं करा रहे। तहसीलदार बोली नहीं कराएंगे। हम वोट जमा कराते हैं, हमको बोलेंगे अभी तक करवाए हैं, लेकिन 2 जगह जहाँ पैसे की व्यवस्था थी वहाँ पे है या जो है हम 1/3 बोली नहीं बुलवा रहे। किस भिकमंगर से बोली बुलवा रहे पता नहीं। आप बात कर लीजिए, अभी हम पैसे साहब से बात करें, ऐसा है कि उनको बात करना होगा, बात करेंगे। हमारा काम जो है वही करेंगे, जो सही रहेगा। जनता है आज नहीं, कल हम लोग कमिश्नर का घेराव करके ही रहेंगे। अब ये इतनी व्यवस्था है कि यहाँ खड़े खड़े चक्का जाम तहसीलदार के खिलाफ कर दूंगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, बस वही करना ही है। तहसीलदार मार्टिनगंज का मंत्री आज निजामाबाद में अपने एक क्लाइंट के साथ नीलामी की प्रक्रिया में यहाँ उपस्थित हुआ और यहाँ पे देखा माननीय आपके तहसीलदार साहब बोली बुलवा रहे थे। उसमें यह स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि 1/4 जमा करने के बाद बोली बोली जाएगी। एक विकलांग व्यक्ति बसिया या कहाँ का था, धन्नीपुर बसिया का था, उससे 1.5 लाख रुपया जमा कराने के बाद उसके पास पैसा नहीं रह गया तो उसको वापस भेज दिया गया। लेकिन इन्होंने आपका छज्जोपट्टी, फत्तूपट्टी और किस व्यक्ति को यहाँ बैठा के बोली बोलने हम बुलाने का काम किया है, या तहसीलदार साहब जानते हैं या कोई अन्य जानता होगा, तो मैं नहीं बता सकता। किसी ऊपर से व्यवस्था आई है, उन भिखमंगों से 1 पैसा इन्होंने सिक्योरिटी नहीं जमा कराई तैयार है, नहीं ले रहे। और दूसरी पार्टी पैसा पैसा जमा 1/4 जमा करके बोली बुलवाई जाए, लेकिन तहसीलदार साहब उसके लिए तैयार नहीं है। किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं इस तहसील में वह मुझे नहीं पता। मैं तो अतिथि के रूप में आया था, हमारे और अधिवक्ता बंधु यहाँ पे हैं। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। आप बताइए आपकी और हमारा पैसा जमा करवा रहे थे, बाद में हमारा पैसा भी वापस ला के देते हैं। बोले कोई बात, अपना पैसा रखे रहिए। बोलिए अगर बगैर पैसे की कोशिश करवा रहे थे,
बिना पैसे की बोली होने का कोई मतलब नहीं है। पिछली बार भी ऐसे वो लोग चीटर लोग थे, चीटिंग करके चले गए। 34 लाख का फ्रॉड हो चुका है मतलब तहसील का। वो दूसरी पार्टी का नाम क्या है? दूसरी पार्टी का नाम इम्तियाज खान अख्तर खान। अच्छा हाँ, वो चलिए लोग बोली लगा के पहले 34 लाख के चले गए छोड़ के और नहीं लिए वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। कहना चाहते हैं आज जैसे बोली हो रही थी वो सही हो रही थी, बीच में जो है क्या बात बढ़ जा रही है भाई। मेरे कहने का मतलब कि 1/4 अगर 5-6 गांव की बोली हुई है, 1/4 रुपया जब जमा करने की बात है, अगर कोई आदमी किसी के पास पैसा नहीं है तो क्यों बोली बोल रहा है? बोली क्यों लगाएगा भाई? उसको हटा देना चाहिए। पैसा उतना आज की बोली आपको पारदर्शी नहीं लग रही है? नहीं लग रही। धन्यवाद। पूरी तरह से ये 420 किया जा रहा है। धन्यवाद। ये हटाया जा रहा है कि आप बोली लगाइए, पैसा बढ़ाइए और पैसा जमा नहीं कराया जा रहा है। ये कौन सा तरीका है? आपकी क्या समस्या है? गलत किया जा रहा है। मैं फतुपट्टी का रहने वाला हूँ, खान नाम मेरा है। क्या नाम है आपका? सुनील बाबू, आप भी कुछ कहेंगे? सर मैं बोली में आया था, बैठा था फतुपट्टी की बोली में, मेरे भाई और चाचा के लड़के लोग बैठे थे।